हाँ भाई, ऑनलाइन सब ठीक है। साउंड, वीडियो, ऑनलाइन। हेलो, ऑनलाइन। राइट, थैंक यू। चलिए, थैंक यू। अब शुरू करते हैं अपना। कल हमने बात की थी, सिंपल माइक्रो स्कोप की बात हुई थी। आई आई क्या देखा था मुझे बता, एक मिनट में। सिंपल माइक्रो स्कोप पे हमारी बात रही होगी, और जिसमें हमने कहा था कि हम मैग्निफिकेशन क्या होता है, और जब हम देखते हैं x1 दूरी पर तो हम कितना एकोमोडेट करते हैं, ये अपनी बात हुई थी। सिंपल माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा हमने समझा था कि क्या उसका यूज है। देखिए, हमारे आई में कुछ नेचुरल पावर है, लेकिन जब हम x1 दूरी पे देख रहे हैं तब हमारी टोटल रिक्वायरमेंट जो हो जाती है, अगर हम x1 दूरी पे देखते हैं तो हमारी टोटल रिक्वायरमेंट हो जाती है नेचुरल प्लस 1/x। ये हमारी रिक्वायरमेंट हो जाती है। और जब हम 25 पे देखते हैं तो रिक्वायरमेंट 100/25, यानी 4 एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट हो जाती है। एक्स्ट्रा कह दें तो भी अच्छा है, क्योंकि नेचुरल तो फिक्स है ही, इतना टोटल रिक्वायरमेंट है, इसमें से ये फिक्स पार्ट तो मिलता ही रहता है, ये हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है। 25 पर देखेंगे तो 4 डायप्टर एक्स्ट्रा हमें जरूरत रहेगी, वो हम एकोमोडेट करके ले लेंगे। अब जब हम डी पर देख रहे होते हैं तब हम ये 4 डायप्टर अपना दे देंगे, हमें एंगल भी मिल जाएगा और वो हो जाएगा h/d। लेकिन अगर ये हमें लगता है कि एंगल सफिशिएंट नहीं है, और बढ़ाने की जरूरत है, और बड़ा हम देखना चाहते हैं, क्योंकि जो भी हम देखते हैं वो रेटिना पर जो इमेज की साइज बनती है वो इस एंगल से बनती है। एंगल बड़ा होता है तो इमेज भी बड़ी बनती है। तो बड़ी इमेज अगर हमें लेनी है, मैग्नीफाइड इमेज हमें लेनी है, तो हमें इस एंगल को बढ़ाने की जरूरत होगी। और एंगल तब बढ़ेगा जब आप इसको पास लाएंगे, तभी एंगल बढ़ेगा। कई बार ये एंगल 1 मिनट से कम होता है। अगर 1 मिनट से कम होगा तो ये जो 2 पॉइंट हैं ये हमें अलग अलग ही नहीं दिखेंगे, और हमारी जरूरत है कि नहीं, ये तो दिखने चाहिए अलग अलग, तो हमें पास लाना ही होगा ताकि ये दूर हो जाए, मैग्नीफाइड हो जाए और अलग दिख जाए। तो जब हम पास लाते हैं मान लो, और हम यहां ले आते हैं, यू डिस्टेंस पे ले आते हैं, तो अब एंगल बढ़कर हो गया है h/u। ये इतना एंगल हो गया। पर दिक्कत यह है कि अब हमें बढ़ाना कितनी पड़ेगी पावर। अब 4 से तो काम चलेगा नहीं, कुछ ज्यादा ही हमें पावर देनी पड़ेगी। कुल कितनी पावर हमें लगानी पड़ेगी, ये जो एक्स्ट्रा जो हमें देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी। ये तो छोड़ देते हैं, इसकी जिक्र करना बंद कर देता हूं आगे से। जो एक्स्ट्रा हमें देनी पड़ेगी वो है 1/u। अब ये एक्स्ट्रा 1/u जो देनी पड़ेगी, मान लो मैं 10 सेंटीमीटर दूर से देखना चाहता हूं, तो u का वैल्यू मैं क्या डालूंगा, 10 सेंटीमीटर। तो यहां 10 सेंटीमीटर डाल दूं, 100/10 करूंगा तो एक्स्ट्रा पावर कितनी लगानी पड़ेगी, 10 डायप्टर। अब ये जरूरी नहीं कि 10 डायप्टर का मैं क्या करूं, लेंस लूं, जरूरी नहीं।
पर मुझे 10 डायप्टर तो चाहिए ना, तो मैं 10 में से हो सकता है लेंस 10 का लूं और अपना ना लगाऊं। यू का वैल्यू मैंने कितना माना है, यू का वैल्यू कितना माना है, 10 माना है, तब की कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो पी आ जाएगा, एक्स्ट्रा जो पावर अपने को जरूरत पड़ेगी, यहाँ 10 डाल दिया, 100/10 से 10 डायप्टर की जरूरत पड़ेगी। तो 10 डायप्टर का लेंस लगा दिया तो मुझे कुछ नहीं करना है, 9 डायप्टर का लेंस लगा दिया तो 1 मेरे लगाना है। 8 2 7 3 6 4, यानी कोई भी लेंस जो 6 डायप्टर से 10 डायप्टर के बीच का है वो मेरी मदद कर लेगा, ताकि मैं और वो लेंस मिलकर इमेज को रेटिना पर बना लेंगे। एंगल कितना हो चुका है, इतना। इमेज रेटिना पे बन गई, भले बन गई, एंगल भी बढ़ गया, साफ भी दिख गया, काम हो गया, बड़े एंगल के साथ काम हो गया। पहले का एंगल कितना था, h/d, अब कितना है, h/u। बढ़ के मिला ना, कितना टाइम्स मिला, दोनों का रेशो ले, तो θ/θ0 h/u/h/d, तो हमें एंगल मिल गया m यानी d/u टाइम्स। तो मैं कहूंगा कि मेरे को इस लेंस ने कितना मैग्निफिकेशन दे दिया, d/u। अब इसके लिए मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि लेंस कितनी पावर का है, वो 10 पावर का है तो भी मैं कहूंगा मुझे d/u, यानी इस केस में u कितना ले रखा है अपन ने, 10, तो 25/10, तो मुझे 2.5 मैग्निफिकेशन मिलेगा। मैं इसका 10 लूं तो भी मैं 2.5 मैग्निफिकेशन कहूंगा, इसको 6 लूं तब भी मेरा मैग्निफिकेशन 2.5। मैग्निफिकेशन इस लेंस से नहीं आ रहा है, एंगल से आ रहा है। हाँ, पर ये जरूर होगा, मैंने अगर 6 डायप्टर लिया तो मैं ये जरूर कहूंगा मुझे 2.5 मैग्निफिकेशन मिल रहा है, मैं अपनी एकोमोडेशन पावर 6 डायप्टर यूज कर रहा हूं, सॉरी 4 यूज कर रहा हूं, इसका मतलब मैं डी पर देख रहा हूं। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे कहूं अगर ये लेंस 10 डायप्टर का मैं यूज कर रहा होता तो फिर मैं क्या कहता, मैग्निफिकेशन कितना बोलता, वही 2.5, पर मैं क्या बोलता साथ में, मैं रिलैक्स। तो 10 डायप्टर लेता तो मैं रिलैक्स होकर 2.5 लेता, और अगर मैं 6 डायप्टर का लेता तो मैं डी पर देखता और 2.5 लाता। तो पर मैग्निफिकेशन तो क्या कहलाएगा, 2.5। मान लो मैं 8 में लेके आया, लेंस कितने का है, 8 का, तो मेरा मैग्निफिकेशन क्या कहलाएगा, 2.5, तब भी 2.5। पर मुझे कहां देखना पड़ेगा, कहां देखना पड़ेगा, मैं कितना यूज कर रहा हूं, 2 डायप्टर, और 2 डायप्टर के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, 100/2, 2 डायप्टर के लिए यहाँ क्या डालना पड़ेगा, यहाँ 2 लिख दूं तो मैं यहाँ 100/x1 बराबर 2, तो x1 कितना आ गया, 50, इसका मतलब 50 पे देखो। पर मैग्निफिकेशन तो फिर भी क्या है, 2.5। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन में d/u काम आता है, बस इतनी सी बात है कि u क्या लेना है क्या नहीं लेना है। अब इस पर मैं बात करता हूं, मेरे ख्याल से यहां तक की बात क्लियर होगी। मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है, d/u। अब जैसे मैं आपसे कहूं मेरे पास एक लेंस है, यहां इसकी फोकल लेंथ f है, मैं इसको सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह यूज करना चाहता हूं, बताओ मुझे क्या मैग्निफिकेशन मिलेगा। आपको बताना है कि मुझे क्या मैग्निफिकेशन मिलेगा। तो कैसे सोचूं कि क्या मिलेगा, बोले क्या मिलेगा, तो बोले सर आप ऑब्जेक्ट रखो, कहां रख रहे हो, मैं कहां रखूं। मान लो मैंने यू पे रखा, तो क्या मैग्निफिकेशन मिलेगा, m=d/u। पर बात ये है कि इससे तो बड़ा यूं लग रहा है कि साहब यू कुछ भी रख दोगे क्या और कुछ भी मैग्निफिकेशन मिल जाएगा क्या? कितना, फिर तो यू को बहुत कम कर लो आप, एम तो बहुत ज्यादा आ जाएगा।
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये जरूर सोचना पड़ेगा कि यार मैं ये जो सोच रहा हूं यू, जैसे मैंने तो सोच लिया यू की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो एम कितना आ जाएगा 25। पर मैं U1 ले भी सकता हूं या नहीं ले सकता हूं। बोले सर ये कैसे मालूम पड़ेगा कि हम ये जो सोच रहे हैं वो ले भी सकते हैं या नहीं ले सकते। अल्टीमेटली एक बात बताओ, अगर मैं U को कह दूं कि 1 लेना है तो मुझे कितनी पावर की जरूरत पड़ेगी भाई। U का 1 लेते हैं मुझे कितना पावर चाहिए, मुझे पावर चाहिए 100 डायप्टर। 100 डायप्टर नहीं चाहिएगा क्या? U का वैल्यू 1 डालते हैं, मैंने बताया था ना आपको, U डालते हैं मुझे तो 100 डायप्टर चाहिएगा, और मेरे आंख में तो कितना है। तो बोले सर अगर आप U लेके 100 मैग्निफिकेशन लाना चाहते हो तो ये एक लेंस पहले कंफर्म तो कर लो आपके पास 100 डायप्टर का या 96 से लेके 100 के बीच का है कि भी या नहीं है, वरना कैसे लाओगे आप इसको, करोगे कैसे, इमेज कैसे बनाओगे रेटिना पे। ये थोड़ी कि आप यू कुछ भी ले लें। तो अब ये हम कैसे फैसला करें कि हम क्या लें और क्या ना लें, रिवर्स जा रहे हैं अपन अब। तो एक बात तो है, क्या ये नहीं सोचते आप कि आप जो भी यू वैल्यू लें इतनी लें कि आंख और लेंस मिलकर, ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ एफ है, आंख और लेंस मिलकर इमेज कहां बनाते हैं, रेटिना। ये तो जरूरी है ना, तभी तो यू ले पाएंगे वरना नहीं ले पाएंगे। अब आंख और लेंस मिलकर इमेज बना दे, ऐसा सोचने की जगह आप ऐसा सोचो, क्या इसकी एनर्जी इस लेंस में जाएगी और फिर लेंस से निकल के आंख में आएगी। इसका मतलब लेंस की इमेज आंख के लिए ऑब्जेक्ट होगी। अच्छा, रेटिना पर इमेज आखिर बनानी किसको है, लेंस को कि आंख को? और आंख किसकी इमेज को रेटिना पे बना पाता है? आंख किसकी इमेज को? लेंस ने जो इमेज बनाई उसी की इमेज को रेटिना पे बनाना है ना। और वैसे आंख किन की बना पाता है? उन्हीं की तो बना पाता है जो इन्फिनिटी से डी के बीच में। तो आप ये नहीं सोच रहे हैं कि सर आप यू इतना लो कि ये जो लेंस जो इमेज बनाए या तो इन्फिनिटी पे बनाए या 25 पे बनाए या 25 और इन्फिनिटी के बीच में बनाए, ताकि वो जो इमेज बने उसको आंख रेटिना पे एकोमोडेट कर सके। ये जरूरी हुआ या नहीं? इसका मतलब यू की सारी वैल्यू वैलिड नहीं है, वरना आपकी इच्छा तो जरूर होगी कि यू कुछ भी ले लो, कम से कम लो, एम ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। अरे ये भी तो सोचना है कि रेटिना पर भी तो इमेज बनना चाहिए। तो वो तभी तो बनेगी जब ये लेंस इमेज कहां बना के दे, डी से इन्फिनिटी के बीच में। चलो अगर मैं इस लेंस से चाहता हूं कि इन्फिनिटी पर इमेज बनाए तो यू कितना लिया जाए, 1/v 1/u = 1/f। अब अगर मैं इन्फिनिटी पर इमेज चाहता हूं तो u की वैल्यू कितनी, f के बराबर। ये तो 0 हो गया ना, u की वैल्यू f के बराबर, यानी मैं u को रखूं इस f के बराबर, तो ये लेंस इसकी इमेज बना देगा इन्फिनिटी पर, और मेरी आंख कहां देखेगी, इन्फिनिटी पर। मुझे मैग्निफिकेशन कितना मिल जाएगा, u कितना लिया है f, तो मैग्निफिकेशन मिल जाएगा d/f। मेरी आंख कहां देख रही है, क्या वो नॉर्मल है, क्या वो रिलैक्स है? इसका मतलब कौन सा एडजस्टमेंट कहलाएगा, नॉर्मल। तो अंडर नॉर्मल कंडीशन माय मैग्निफिकेशन विल बी हाउ मच, d/f। फॉर दैट आई विल हैव टू टेक u = ये हम कहना चाहते फोकल लेंथ के बराबर। अब और अगर अच्छा m हम लाना चाहते हैं, ये तो मिल गया m अपने, और अच्छा m लाना चाहते हैं तो u को कम किया जाए कि ज्यादा किया जाए, कम किया जाए। u कम करें अगर इधर, तो क्या इमेज भी इधर आएगी या नहीं आएगी, आएगी। कैसे कह सकते हो, क्योंकि लेंस में जिधर ऑब्जेक्ट चलता है इमेज भी उधर ही चलती है।
मान लो मैं यहां आया, इमेज कहाँ जाएगी सर? फिर तो इन्फिनिटी पे क्यों आएगी, यहां जाएगी। फिर आंख को इसको देखना पड़ेगा, देख लेगी यहाँ, पर इस बार थोड़ा उसको एकोमोडेट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर अगर मैं और यू कम किया तो क्या इमेज और इधर आएगी, यहां आ गई। क्या पहले से ज्यादा एकोमोडेट करना पड़ेगा आंख को या कम करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। फिर आपने और यू को कम किया और मान लो इमेज चलते चलते अब डी पर आ गई। कहां आ गई? डी पर आ गई। अब आप कहां देख रहे हैं? डी पर। अब आप कितने डायोप्टर लगा रहे हैं? 4। दिख तो गया ना? ठीक है, आप यू कम क्यों कर रहे हैं? एम अच्छा लाना था। अब क्या इसको यूज, ये यू आ गया, ये वो यू आ गया जिसने इमेज कहां बना दी? डी पे बना दी। अब क्या आप और यू कम करना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों? एम तो बढ़ेगा। बोले सर यू कम कर दिया अगर आपने, तो ये जो लेंस बनाएगा इमेज, वो डी से भी पहले बन जाएगी और फिर हमारी आंख तो उसको रेटिना पे ले नहीं पाएगी, क्योंकि आंख तो उन्हीं की इमेज को तो रेटिना पे ले पाता है ना जो इन्फिनिटी से डी के बीच में है। तो इसे ये मालूम पड़ गया इस डिस्कशन से कि मैं यू की वैल्यू को इस रेंज में ही ले सकता हूं, ये नहीं कि मैं कुछ भी ले लूंगा, एफ से दूर नहीं। और ये कौन सी जगह है? इसको अगर मैं यू मिनिमम कहूं तो निकाल लूंगा ना इस इक्वेशन से। कहां इमेज चाहते हो? डी पर। यू कितना लेना पड़ा? माइनस यू मिनिमम डाल दिया 1/f, तो 1/u मिनिमम हो गया 1/d+1/f। तो यू मिनिमम आया कितना? d इंटू एफ अपॉन d+f। इस बार मैग्निफिकेशन कितना मिलेगा? अभी अभी मैग्निफिकेशन कितना मिलेगा मुझे? बोले सर मैक्सिमम मिलेगा। जब यू मिनिमम ले लिया तो जो मैक्सिमम मिल सकता है मिल जाएगा आपको। कितना मिल जाएगा भाई? एम का मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो डी अपॉन यू मिनिमम। कितना है डी मिनिमम, यू मिनिमम बताओ? डी इंटू एफ अपॉन d+f। सॉल्व करें, डी से डी कैंसिल हो गया, 1+d/f। इसका मतलब ये लेंस मुझे मैग्निफिकेशन दे सकता है क्या? दे सकता है। कितना? d/u। मैक्सिमम कितना दे सकता है? 1+d/f। रिलैक्स होने पे कितना देगा? d/f। यानी ये मुझे किस रेंज में मैग्निफिकेशन दे सकता है? d/f से 1+d/f। इससे ना, इस रेंज में ही देगा। क्या यू की मैं कुछ भी वैल्यू ले सकता हूं क्या? ना, यू का एक रेंज में ही वैल्यू लेना पड़ेगा। तो अब मुझे यहां इस डिस्कशन से मालूम पड़ा कि भाई देखो मैग्निफिकेशन की वैल्यू वैसे तो d/u होती है, और अगर कोई आपसे कहे कि आपके पास एक लेंस है और आप इसको सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह यूज करना चाहते हैं, तो फिर आप ये नहीं कि इससे कुछ भी मैग्निफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि लेंस फिक्स कर दिया है आपने। तो अब आपको जो मैग्निफिकेशन मिल पाएगा उसका आंसर होगा, अगर आप रिलैक्स करके देखना चाहते हैं तो मिलेगा d/f। आप डी पर देखने को तैयार हैं, अपनी मैक्सिमम पावर यूज करने को तैयार हैं, तो फिर आपको यू की वैल्यू को यू मिनिमम के बराबर रखना पड़ेगा, जिससे इमेज डी पे बना देगा। तब आपको मैग्निफिकेशन मिलेगा 1+d/f। अगर आपने मान लो इमेज को डी पर भी नहीं, आपने कहीं इस बीच में कहीं रख दिया, इस बीच में कहीं रख दिया, तो फिर आंसर आपको क्या देना है? d/u। यू का कौन सा वैल्यू ले सकते हैं इस रेंज में? एक न्यूमेरिकल से मैं अपनी बात को और क्लियर करता हूं। देखिए, जैसे मान लो ये लेंस है, इसकी फोकल लेंथ 10 है और मैं इसको सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह यूज करना चाहता हूं। ठीक है,
अब मुझे बताओ मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है? डी बाई यू। अगर मैं रिलैक्स होके देखना चाहता हूं तो इस लेंस से कहां इमेज बनवाऊं? इन्फिनिटी पर। ठीक है, नॉर्मल देख। ये इन्फिनिटी पर इमेज कब बनाएगा? जब आप फोकस पे रखें, तब आपको मैग्निफिकेशन कितना मिलेगा? मैग्निफिकेशन मिलेगा 25/10 यानी 2.5। इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पर। क्या आप रिलैक्स रहेंगे? क्या एडजस्टमेंट नॉर्मल कहा जाएगा? नॉर्मल। तो इन्फिनिटी पर इमेज बन जाएगी। ये आंसर आया। अब अगर मैं कहूं मैं डी पर देखने को तैयार हूं, तो फिर यू का वैल्यू क्या लिया जाए? एफ का वैल्यू 10 है, तो यू की मिनिमम वैल्यू आप क्या ले सकते हैं? यू मिनिमम बताओ। यू मिनिमम आएगा, हाँ बोलो, डी इंटू एफ अपॉन डी प्लस एफ। तो ये आ गया 25 इंटू 10/35। तो यहां से आ जाएगा 50/7 यानी 7.1। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां 7 ये तो 10 है, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को 7.1 पे रखा तो इमेज कहां बनेगी? बताओ, इमेज कहां बनेगी? डी पर। आपको मैग्निफिकेशन कितना मिलेगा? बताओ। 1 + 2D/F यानी 3.5 ये मिलेगा। कब मिलेगा ये? जब आप कहां रखेंगे इसको? यू मिनिमम पर। ये वैल्यू, या आप ऐसे भी सोच सकते हैं, क्या आपने 7.1 पे रखा तो एम कितना मिलेगा? D/U। इसको भी सोल्व करोगे तो 7.1 ही आएगा। आना तो वही चाहिए ना, क्योंकि 7.1 पर रखने से मैग्निफिकेशन U की वैल्यू 7.1, तो M की वैल्यू D/U। इससे भी ये आएगा। और ये भी लाए तो ऐसे ही थे भाई, D/U मिनिमम 25 में 7.1 का ही तो भाग दिया था। तो आंसर ये जो 1 + D/F है, ये वही है। कौन सा? D/U मिनिमम। तो आप कैसे भी ले आओ। अब आपको एक बात पता लग गई इस एग्जांपल से कि अगर आपके पास लेंस किस फोकल लेंथ का है, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का है, तो आप बताइए आपको इस लेंस से क्या मैग्निफिकेशन मिल सकता है? इस लेंस से क्या मैग्निफिकेशन मिल सकता है? तो जवाब आएगा ये लेंस जिसकी फोकल लेंथ 10 है, इससे हमें मैग्निफिकेशन मिल सकता है 2.5 से 3.5 के बीच में। 2.5 कब मिलेगा? जब आप रिलैक्स होके देखेंगे तो 2.5 भी मिलेगा केवल। और अगर आप डीपर देखने को तैयार हैं तो बढ़कर 3.5 भी मिल सकता है। ये किस लेंस की कहानी हुई? 10 सेंटीमीटर वाले फोकल लेंथ की। आपको 2.5 मैग्निफिकेशन चाहते हैं, अगर आप नॉर्मल वे में देखना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? एफ पर। आप बेस्ट देखना चाहते हैं, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहते हैं, तो आप ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? 7.1 पर, यू मिनिमम पर। आप ऑब्जेक्ट को कहां से कहां रख सकते हैं? ऑब्जेक्ट को कहां से कहां रख सकते हैं? 7.1 से 10 के बीच में। जब आप ऑब्जेक्ट को 7.1 से 10 के बीच में रखेंगे तो आपको मैग्निफिकेशन किस रेंज में मिलेगा? 2.5 से 3.5। आपकी इमेज कहां से कहां के बीच में बनेगी? इन्फिनिटी से डी के बीच में। क्लियर? अब मैं अगर आपसे कहूं मैंने ऑब्जेक्ट को 8 पर रखा, रख सकता हूं या नहीं? 8 पर, तो मुझे मैग्निफिकेशन क्या मिलेगा? 25/8। 25/8 कितना आंसर आ जाएगा? 25/8 से 25/8 से 3.1 के आसपास आ जाएगा। क्या आपका आंसर 2.5 और 3.5 के बीच में है?
क्या आप 9 पे रख सकते हैं? कितना मैग्निफिकेशन मिलेगा? 25/9। यही तो आंसर आएगा। क्या आवाज क्या आ रही है? अच्छा, तो हम ऐसा बात कर सकते हैं। बैटरी से नहीं होगा, वो सिग्नल है जो पकड़ रहा है, और वो जा यहीं से रहा है और जगह से। देखते हैं। तो बात ये है, ये जो लेंस है, इसके सामने अगर मैं 8 पर ऑब्जेक्ट रखता हूं, कहा 8 पर, तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा? 25/8। तो एक रेंज हमें मिल गई, ऑब्जेक्ट कहां से कहां के बीच रखना है? 7.1 से 10 के बीच। ये नहीं कि आप ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दें और कुछ भी मैग्निफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये सोचना ही है कि देखना तो आंख को ही है, और आंख उन्हीं को देखेगी जिनका इमेज 25 से इंफिनिटी के बीच बनेगा। और 25 से इंफिनिटी के बीच ये लेंस तभी इमेज बना पाएगा जब ऑब्जेक्ट को 7.1 से 10 के बीच रखा जाए, और उसी के अकॉर्डिंग फिर हमें एम की वैल्यू मिलेगी। मेरे ख्याल से मेरी बात पूरी क्लियर हो। अब मान लो जब आपने 8 पे रखा, आपसे कोई ऐसे पूछ ले, पायदा वे पूछेगा तो नहीं, अभी तो कभी नहीं पूछा, पर मान लो आपसे कहा 8 पर ऑब्जेक्ट रखा है, कितना मैग्निफिकेशन मिलेगा? क्या जवाब आएगा? हाँ, 25/8 आ जाएगा। उस समय आप कहां देख रहे हैं और अपना कितना पावर यूज कर रहे हैं? अगर 8 पर रखा हुआ है तो आप उस समय कहां देख रहे हैं और अपना कितना पावर यूज कर रहे हैं? तो आप ऐसे कर सकते हैं, देखो 8 पे रखा है ना, और आपको दिख रहा है ना, तो लेंस और आपकी आंख मिलके देख रही होगी ना, या कोई और देख रहा है? दोनों मिलके देख रहे हैं ना 8 वाले को। और वैसे 8 वाले को देखने के लिए कितनी पावर चाहिए? 100/8, 1/x। याद करो, आज ही सीखा ना, वो बता दिया मैंने। हाँ, 100/x। तो कितनी पावर चाहिए? 100/8 से 12.5। तो ये लेंस कितने का है? 10 पावर का। तो बाकी कहां से आ रहा है? आंख से आ रहा है। इसका मतलब आंख जो है 2.5 डायोप्टर लगा रही है। जब आपने 8 पे रख रखा है, तब आपकी आंख क्या कर रही है? 2 डायोप्टर लगा रही है, 2.5। समझ में आ गया? क्योंकि टोटल पावर कितनी चाहिए आपको? 12.5। 10 कहां से आ रही है? लेंस से। तो बाकी कौन दे रहा है? आंख दे रही है। और अगर आप 2.5 लगा रहे हैं तो आप देख कहां रहे हैं? आप खुद कहां देख रहे हैं? 2.5 से कहां देखते हैं आप? 40 पे पकड़ ले इसने बात को। 1/x की वैल्यू 2.5। अपने कल ही तो सीखा था। अगर हम 2.5 कब लगाते हैं? 1/x। याद आया? तो 40, 100/x करके 2.5 लिखो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 100/2.5। इसका मतलब हम कहां देख रहे हैं वास्तव में? 40 पे देख रहे हैं, तभी तो 2.5 लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा होगा? मैकेनिज्म समझो। इसके 8 दूरी पर अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा होगा, तो इसने इमेज कहां बनाई होगी? 40 पे बनाई होगी। और हमने अपना 2.5 डायोप्टर लगाकर उस 40 वाली इमेज को रेटिना पर ले लिया हो। ऐसा हुआ हो। मेरे ख्याल से पूरा मैकेनिज्म समझ में आया कि मैकेनिज्म क्या है। आइडिया बना? एक सवाल और करें।
देखिए, जवाब दीजिएगा, कुछ सवालों के जवाब आपको देने, उससे मालूम पड़ जाएगा कितना और सीखना है। हाँ हाँ, कहो, देखिए कुछ कर पाए तो। वैसे उम्मीद तो कम। ये डर ज्यादा है कि जितना चल रहा है वो भी बंद हो जाए। अरे काय की आवाज आ रही है? इसमें से किरकिर की आवाज आ रही है, इसको बंद। हाँ भाई, यस, ओके, थैंक यू। हाँ, तो यहाँ अपन ने कहा कि फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। हाँ भाई, ऑनलाइन दिक्कत आई होगी, 2 मिनट बंद हुआ था यहाँ, तो परेशान मत रहिए, है ना। तो एफ 5 सेंटीमीटर है। इसको मैं एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह यूज करना चाहता हूँ। तो नॉर्मल केस में कितना मैग्निफिकेशन मिलेगा? अगर मैं डी पर देखना चाहता हूं तो मुझे कितना मैग्निफिकेशन मिलेगा? यू किस रेंज में मुझे लेना चाहिए? ये 3 का जवाब पहले मुझे दो। हाँ भाई, इधर सब ठीक हो गया वापस? हाँ, देखिए देखिए, एम नॉर्मल एडजस्टमेंट लेना है तो मुझे मालूम है यू की रेंज होती है एफ से लेकर और यू मिनिमम के बीच में। यू मिनिमम होता है डी एफ अपॉन डी प्लस एफ। तो यहां से आ जाएगा 25 इंटू 5/30, तो ये आ जाएगा 4.1। तो ये 4.1 यहां पर रहेगा, यानी एफ से लेकर 4.1 के बीच में हमें कहीं, एफ वैल्यू कितनी है 5, तो 5 से लेके 4.1 के बीच में कहीं हमें रखना पड़ेगा। जब 5 पर रखेंगे तो इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी, हम नॉर्मल रहेंगे तो मैग्निफिकेशन होगा D/F 5। और अगर हम डी पर देखते हैं तो मैग्निफिकेशन होगा 1 + D/F। ये वैल्यू आ जाएगी और रेंज हमने निकाल ली। हम इस रेंज में कहीं इसको रख सकते हैं। अब मैंने एक और बात पूछनी, अगर मैंने इसको ऑब्जेक्ट को 4.5 पर रखा, कहां रखा?
क्या रख सकता हूं? तो मेरा क्वेश्चन है, मुझे मैग्निफिकेशन कितना मिलेगा? मैग्निफिकेशन मिलेगा 25/4.5 यानी 50/9। कितना हुआ ये? कितना रहा? 5 पॉइंट जो भी है, 5 पॉइंट समथिंग ले लेते हैं, 5 डाल देते हैं, इंटीजर डाल देते हैं, एक डेसिमल 5.5 के आसपास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। कब आई? जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा। क्या ये वैल्यू 5 और 6 के बीच में है? अब एक बात बताओ, इस समय हम कहां देख रहे हैं? इस समय हम कहां देख रहे हैं? और आंख कितनी पावर यूज कर रही है? इस समय मैग्निफिकेशन मिल गया हमें, पर हम रिलैक्स भी नहीं है और हम अपना 4 डायोप्टर भी यूज नहीं कर रहे। 4 यूज कर रहे होते तो हम डी पर देखते, डी पर देखते तो यू की वैल्यू 4.1 होती, यू मिनिमम होती। तो हम ना डी पर देख रहे हैं ना हम इन्फिनिटी पे देख रहे हैं, हम कहीं बीच में देख रहे हैं इस समय। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि बताइए कितना पावर हम यूज कर रहे हैं इस समय और कहां देख रहे हैं? निकालिए, हम कहां देख रहे हैं और कितना पावर यूज कर रहे हैं? जवाब दो। देखिए कैसे सोचना है, 2 तरह से सिखाता हूं। 45 कौन लाया आंसर? ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूं। 45 भी 2 तरह से लाके बताता हूं, जो आपको आना चाहिए था, समझ आया तो। देखो, पहली बात, ऐसे सोचो रूटीन में लेंस कितनी पावर का है? 20। और वैसे अगर अपन कभी 4.5 पर ही देखना चाहते तो हमें कुल कितनी पावर चाहिए? 100/4.5 यही चाहिए थी ना। तो कितना हो गया ये? 200/9 इतनी चाहिए थी। और लेंस ने कितनी दी? केवल 20 दी। तो बाकी आंख ही दे रही होगी यार। आंख कितनी दे रही है? -20। तो ये हो गया 20/9। इतनी पावर आंख दे रही है समय। अब आंख अगर इतनी पावर दे रही है तो फिर इसका लोग कहां देख रही है? वो भी मैंने सिखाया था, 100/x। तो 100/x की वैल्यू है 20/9। तो x की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 100/20 यानी 45। यानी आंख 45 पे देख रहे। या आप ऐसे सोच लो, उल्टा करता हूं, आंख वहीं तो देख रही होगी ना जहां लेंस ने इमेज बनाई होगी, उससे कर लो। 1/v लेंस ने कहा इमेज बनाई, सोच रहा हूं। 1/v माइनस 1/u, यू बोलो, यू बोलो 4.5 यानी 9/2 इक्वल टू माइनस या प्लस? माइनस इक्वल टू 1/f। f कितना दिया है? 5। तो 1/v हुआ 1/5 माइनस ने माइनस प्लस इधर किया तो माइनस, एलसीएम आ जाएगा 45। यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा और v की वैल्यू हो जाएगी -45। तो इसने इमेज ही 45 पे बनाई। तो हम वहीं तो देख रहे होंगे, जहां इमेज बनाएगा हम वहीं तो देख रहे होंगे। और हम कितनी पावर यूज कर रहे होंगे? 100/45 कर लो,
तो ये पावर आ जाएगी कि हम कितनी पावर यूज कर रहे हैं। हम इतनी यूज कर रहे हैं, बाकी लेंस से आ गई, टोटल काम हो गया। यही तो कंसेप्ट है। तो हम ये जवाब 45 एक नहीं दो तरह से ले आए, क्योंकि अल्टीमेटली हम देखते कहाँ हैं, जहां लेंस इमेज बनाता है। तो जब हमने 8 पर ऑब्जेक्ट रखा, तो हम सिंपल सोचो ना यार, 8 पर ऑब्जेक्ट रखने से इस लेंस ने कहाँ इमेज बनाई, ये निकाल लो। जहां इमेज लेंस ने बनाई हमने वहीं देखी, और कितनी पावर से देखी, तो 100/45, बस उतनी पावर से देखी। हम देखते कितनी पावर से, 100/x से देखते हैं, वही एकोमोडेट करते हैं अपन। तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हम कहाँ देख रहे हैं, कितनी पावर से देख रहे हैं, कितना मैग्निफिकेशन हमने लिया है, सारी कैलकुलेशन है हमारे पास में। क्या हम 4.8 पे रख सकते थे? रख सकते थे। कितना मैग्निफिकेशन मिलता? 25/4.8 d/u। फिर वही कैलकुलेशन करना हो तो इतना कोई पूछता कोई भी नहीं। हमारे तो बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो सिर्फ ये पूछते हैं एम बताओ। नॉर्मल केस में एम बताओ, जब आप डी पे देख रहे हैं, बस ये 2 सवाल आते। और भी हमारे यहाँ तो कई विद्वान ऐसे लिखेंगे एम बताओ, ये भी लिखना भूल जाते हैं कि डी पे या इन्फिनिटी पे कहाँ देखना चाहते हैं, ये तक भूल जाते हैं लिखना। तो अपन पूछते रहते हैं सब कहाँ का जवाब देना है, मतलब वो भी इतना भी नहीं सोचते, इतना इजी सवाल आता है। पर हम तो तैयारी उस हिसाब से कर ही नहीं रहे, हम तो कह रहे खुद ही पूछ लो, हमें आता है। हमारा एग्जामिनर तो बस इतना से पूछेगा, या तो d/f या 1+d/f, मैक्सिमा और मिनिमा, f और u मिनिमा, बस इससे ज्यादा वो नहीं पूछते। क्लियर है? आगे बात कर। तो ये मैंने आपको सिंपल माइक्रोस्कोप सिखाया। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पे ले जा रहा हूं, और वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, इस पे बात करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम 2 लेंस का यूज करते हैं, एक को ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, दूसरे को आईपीस कहते हैं। अब क्वेश्चन ये बना कि इन 2 लेंस का कैसे यूज होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। देखिए, जो अपन ने सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन पढ़ा d/u, वो 2 एंगल का रेशियो था। यानी मैग्निफिकेशन कौन सा है, वो एंगुलर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन नहीं करते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लीनियर मैग्निफिकेशन नहीं करते हैं, क्या करते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन करते हैं। चलो, क्या आंसर था, d/f, बढ़िया से बढ़िया 1+d/f। अच्छा, अब बात हम ये भी जानते हैं कि भाई f को कम करेंगे तो m बढ़ जाएगा, पर f को बहुत कम नहीं कर सकते। f कम करेंगे पावर बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी तो लेंस मोटा लेना पड़ेगा, लेंस मोटा होगा तो उसमें डिफेक्ट आएंगे, एबिरेशन बढ़ेगा, स्फेरिकल एबिरेशन बढ़ जाते हैं ज्यादा पावर वाले में, अच्छी इमेज नहीं बनेगी। तो f कम करके m बढ़ाना अच्छा डिसीजन नहीं है। इसकी जगह हम कॉम्बिनेशन पे जाएं तो काम अच्छा होगा। एक्चुअल में हम क्या करते हैं, प्लान देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम 2 लेंस लेते हैं। प्लान को समझना, सवाल अपने आप हो जाएगा, कोई फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, सब आपको आता है। पहले क्या करेंगे, हम एक लेंस से जो छोटा ऑब्जेक्ट जिसको हम बड़ा देखना है क्या सोच रहे हैं, एक लेंस लेंगे, कन्वर्जिंग लेंस, उसकी बड़ी इमेज बनवा लेंगे। बना ही देता है लेंस, नहीं बनाता? बनाता है। कैसे, कितनी बड़ी बनाता है, m टाइम्स v/u, f/x1, f/f+u, f-v/f। याद आ गए फार्मूले? कब बनाता है बड़ी इमेज, जब ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए, कौन के मिरर याद रख कर लो यार, उससे आ जाएगा। हाँ, बड़ी इमेज बनानी है f और 2f के बीच में, याद आ गया? कौन के दिमाग में आते ही क्लिक कर गया होगा, रियल और बड़ी इमेज बनवा लो। बस पहला काम तो ये करो।
बोले सर आप यूं कहना चाहते हैं लेंस की फिजिक्स लगा के बड़ी इमेज बनवा लें? हाँ बनवा। मान लो अपन ने लेंस की मदद से उस छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बनवा ली, 10 गुना इमेज बनवा ली। बोले सर अब क्या करोगे? बोले वो जो इमेज बनी है ना, कौन सी बड़ी, उसको मैं सिंपल माइक्रोस्कोप से देखूंगा। अब जब सिंपल माइक्रोस्कोप से देखूंगा तो वो भी मैग्निफिकेशन देगा, चाहे 2.5 ही दे या 5 ही दे, अभी सवाल कर रहे थे अपन, या 6 दे, जो भी दे। तो एक मैग्निफिकेशन कौन देगा? पीछे वाला लेंस। सिंपल माइक्रोस्कोप वही आईपीस है। तो टेलीस्कोप में और माइक्रोस्कोप में जो आईपीस वर्ड हम जोड़ बोलते हैं ना, ये और कोई नहीं है, पीछे वाला लेंस है जो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है, जो एंगुलर मैग्निफिकेशन देता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी आईपीस कौन है? सिंपल माइक्रोस्कोप। और ऑब्जेक्टिव लेंस कौन है? एक सिंपल कन्वर्जिंग लेंस। पहले मैग्निफिकेशन तो आगे वाला कर देगा, बड़ी इमेज बना देगा। मान लो उसने 10 गुना इमेज बना दी, और पीछे वाला जो आईपीस है, जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, मान लो उसने 5 मैग्निफिकेशन दिया, एमई का वैल्यू अभी सवाल किया था यहां पर। तो पहले ने कितना किया? 10, और दूसरे ने 5। पहले ने लीनियर मैग्निफिकेशन दिया, दूसरे ने एंगुलर दिया। और हमारी फिजिक्स कहती है टोटल मैग्निफिकेशन लेना है तो m1 इंटू m2 कर दो, तो कितना गुना हो जाएगा? 50 गुना। मतलब आपका आंसर 5 से सीधा 50 पहुंच गया। बोले सर ये तो बहुत बड़े हो गए, बड़ा मोटा लेंस भी नहीं लेना पड़ा, 2 पतले लेंस से काम चल गया, डिफेक्ट भी नहीं आया, और मैग्निफिकेशन भी 50 आ गया। ये हम करते हैं, और ये जो सिस्टम हम बना रहे हैं उसी का नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 lenses. One is objective. With the help of objective lens, we will get a magnified image. MO times image, O for objective. And we will see that magnified image with the help of eyepiece, which is a simple microscope, will give me magnification equal to D by UE. D by U, you can say. E इसलिए लगाया eyepiece. So ME will be the magnification produced by eyepiece, and MO is the objective. And what we will do then? Multiply them, and we will get our net magnification. This is how compound microscope will work. अब इससे मुझे कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, मुझे लेंस का फिजिक्स आता है, उससे मैं M निकाल लूंगा, हर तरह से निकाला हुआ है अपना M निकाल लूंगा। और आज सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ ही लिया अपन ने, M ये भी बता देगा, D बाई U लगाना होता है, U को F भी ले सकते हैं, मिनिमम भी ले सकते हैं, कुछ और भी ले सकते हैं, पर आएगा तो D बाई U से ही ना। और दोनों से क्या करेंगे? M निकाल के उनको मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। अब मैं कोई फार्मूला नहीं लिख रहा हूं, केवल एक न्यूमेरिकल कर रहा हूं, आप बस सोच के जवाब देते जाना, और आपको लगेगा कि बिना किसी फार्मूले के और ये भी सोचे बिना कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आता है। जैसे मैं आपसे कहूं यार ये लेंस है मेरे पास, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का लेंस है, इसका फर्स्ट फोकस यहां है, ये 2f है। एक ऑब्जेक्ट रखते हैं अपन यहां बीच में, f और 2f के बीच में, f के जितना पास रखेंगे तो f बाई x होता है, अपन जानते हैं m। मान लो हमने 11 पे ऑब्जेक्ट रख दिया, कहां रख दिया? 11 पे। कहां इमेज बनाएगा ये? कहां इमेज बनाएगा? बोले सर रियल इमेज बनाएगा, बड़ी बनाएगा, कितनी बड़ी बनाएगा? m क्या होगा? m होगा f अपॉन f प्लस u, 10 u का वैल्यू, एनर्जी हो जा रही है ना, u का वैल्यू -11, m का वैल्यू -10, m का वैल्यू -10, ठीक है। v का वैल्यू mu, -10 -11 110, ये भी है।
इमेज बन गई। आप चाहते तो इसको लेंस उससे भी कर सकते थे, किससे? सीधा न्यूटन से कर ले। m इज f बाई x1, आंसर -10। और ये लगा के यहां लगा के डायरेक्ट भी सोच सकते थे। m नेगेटिव है, रियल इमेज बनानी है, 10 गुना दूरी पे बनानी है, 11 इंटू 10 110। पढ़ा हुआ है सब कुछ। m टाइम्स इमेज, m टाइम्स दूरी पे बनती है। ये 11 दूरी पे है तो 110 पे जाना है। माइनस कह रहा है, रियल इमेज बनेगी, रियल की रियल ही माइनस होती। तो हमें कैसे भी ले आओ, आंसर तो आ गया। कितना आ गया? कहां इमेज बनाऊं बताओ? 110 पे। कितनी बड़ी बनाऊं? 10 टाइम्स। एमओ कितना है? -10। बोले सर चलो इसका आपने 10 गुना इमेज बना ली। अब चलो एक लेंस और लाया, 10 सेंटीमीटर का है। मैं यहां देख रहा हूं, मैं इसको सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह यूज करना चाहता हूं। मैं नॉर्मल भी रहना चाहता हूं। इसका मतलब मैं कहां देखना चाहता हूं? हाँ, इन्फिनिटी पे। और अगर मैं इन्फिनिटी पे देखना चाहता हूं तो इस यू को क्या लेऊंगा? एफ लूंगा, तभी इन्फिनिटी पे इमेज बनाएगा, मैं इन्फिनिटी पे देखूंगा। मुझे ये मैग्निफिकेशन कितना दे रहा है इस समय? ये सिंपल माइक्रोस्कोप कितना मैग्निफिकेशन दे रहा है? यू की वैल्यू एफ के बराबर ले ली है मैंने। एम बताओ। हाँ, 25/10 d/u कितना दे दिया? 2.5। ऑब्जेक्टिव ने कितना दे दिया? ऑब्जेक्टिव ने -10 और आईपीस ने 2.5। टोटल मैग्निफिकेशन 25। दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन 120। कंपाउंड माइक्रोस्कोप यही तो है, और क्या है? हमने कोई फॉर्मूला नहीं लिया था, हमने कहा भाई उसने इमेज बनाई, इससे हमने देखी। कोई आपसे कहे नहीं यार नॉर्मल नहीं देखना चाहता ये आदमी, तो डी पे देखना चाहता, तो इस वैल्यू को क्या करूं? इस वैल्यू को क्या करूं? कम करूं ज्यादा करूं? कम, यानी दोनों के लेंस के बीच की दूरी कम करनी पड़ेगी। मैग्निफिकेशन बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। अभी 2.5 है तो डी पे देखने को तैयार हूं तो 3.5 हो जाएगा, तब मैग्निफिकेशन 35 भी आ जाएगा, 25 से बढ़ के। पर आपको इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? कम। कितना करना पड़ेगा कम? यू मिनिमम। यू मिनिमम कितना होता है? df/d+है। इसमें सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 7.1। यानी अगर आप इसको 7.1 कर दोगे, इसको अगर आप 7.1 कर दोगे तो इसका m जो आएगा वो 3.5 हो जाएगा और नेट m आपका 35 हो जाएगा। और लेंस के बीच की सेपरेशन फिर 120 नहीं रहेगी, फिर रह जाएगी 117.1। इसका मतलब आपको इन दोनों लेंस को 117.1 से लेकर 120 के बीच में कुछ भी इनके बीच की दूरी रख सकते हैं। अगर आपने 120 रखा, 120 रखा, तो मैग्निफिकेशन 25 मिलेगा। 10 इसका, 2.5 उसका, 25 हो जाएगा 10 × 2.5। और अगर आपने सेपरेशन 117.1 रखा, यानी उधर की दूरी को 7.1 रखा, तो आईपीस का मैग्निफिकेशन 3.5 होगा और टोटल मैग्निफिकेशन आपका बढ़कर 35 हो जाएगा। और इस तरह से आप इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप से मैग्निफिकेशन ऑब्टेन कर सकते हैं इन द रेंज 25 to 35, and for that you should keep the separation between the lens in the range 120 to 117.1. I think it is clear now. आप देखो कोई फार्मूला यूज किया है क्या? हमने फार्मूला बोला ही नहीं मैं कुछ, या तो लेंस का बोला या सिंपल में। कंपाउंड का कोई फार्मूला होता है? मतलब ही नहीं। दो चीज का प्रोडक्ट ही तो करना है, बस वही फार्मूला। अब मैं अगर आपसे कहूं मैं इस
डिस्टेंस को सोचिए, लॉजिक लगाइएगा। क्या मैं इसको 8 ले सकता हूं? ले सकता हूं, नहीं ले सकता हूं? बोले सर 7.1 से 10 के बीच आप मर्जी हो जो ले लीजिए। फिर सेपरेशन कितना हो जाएगा? 118। ये दूरी कितनी हो जाएगी? 8। ये दूरी कितनी हो जाएगी? 8। इसका मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? 25/8। उसका कितना था? 10। टोटल कितना हो जाएगा? 250/8। सॉल्व कर लो आंसर, और आपका आंसर 25 से 30 के बीच, 35 के बीच आएगा, क्योंकि मिनिमम 25 है और मैक्सिमम 35। सर अपन फिर तो बड़ा अच्छा है, फिर अपन इसको 9 भी कर सकते हैं। हाँ, फिर इसका मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा? 25/9। इसका तो 10 ही रहेगा, इसका 25/9 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 250/9। बस इस तरह से आप कोई भी मैग्निफिकेशन ला सकते हैं, सेपरेशन आप ले सकते हैं। इट शुड बी इन द रेंज 117.1 to 120. Separation. Magnification range will be 25 to 35. क्लियर हुआ? एक सवाल और करने को दूं? फार्मूला पहले लिखोगे कि सीधे सवाल करें? फार्मूला की जरूरत महसूस हुई? लिखेंगे? लिखना अब आप लिखेंगे, मैं नहीं। अभी आप अपने आप ही कह देंगे सर ये इधर की लिस्ट हो गई, ये इसकी लिस्ट हो गई, दोनों को। एक्चुअल में क्या कर रखा किताब ने? हर चीज के लिए नई नई फॉर्मूले। अरे कहाँ इससे याद रह जाएंगे? रह ही नहीं सकते। प्रैक्टिकल बात ही नहीं। प्रैक्टिकल बात तो ये है कि यार लेंस के रिजल्ट सब जानते हैं। एक सिंपल माइक्रोस्कोप थोड़ा सा देखा, उसी को कंपाउंड में ही सोचो, उसी को टेलीस्कोप में सोचो, बस उसी को बात करेंगे। बस होना चाहिए सवाल। 2-4 चीज तो याद रखी जा सकती है, पर इतनी बड़ी लिस्ट तो याद कैसे रहेगी? करेंगे कैसे? चलिए अब एक सवाल और करता हूं, फिर आपसे फॉर्मूले पे बात थोड़ी करेंगे। लेंस है, इसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। इधर यहां एक लेंस है, इसकी फोकल लेंथ भी 5 सेंटीमीटर। इसे मैं आईपीस की तरह काम में लेना चाहता हूं, इसे मैं ऑब्जेक्टिव की तरह काम में लेना चाहता हूं। अब मुझे ये बताओ, ऑब्जेक्ट मुझे यहां कहां रखना आप एडवाइस करेंगे? मतलब क्या, सोच के बताओ, छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूं। कहां रखूं ऑब्जेक्ट को? क्या सोच रहे हैं आप? कहां रखूं? 4 पे रख दूं? 12 पे रख दूं? कहां रखूं? 5 से 10 के बीच में। फिर भी 5 से थोड़ा, मैं 9 रखूं या 6 रखूं? 6 ठीक रहता है। क्यों? एक्स जितना कम एम उतना ज्यादा, F/X। कंसेप्चुअली बात करें तो अपने को सब पकड़ में आता है कि कम रखना है या ज्यादा रखना। चलो मैंने इसको 6 पे रखा ऑब्जेक्ट को। कहां इमेज बनेगी? सीधा सोच सकते हो तो सोचो, कहां इमेज बनेगी? 30 पे बनेगी? कितने लोग सोच पा रहे हैं? एम की वैल्यू 5 आ गई ना? 6 5 30। लिख रहा हूं। ये जैसे देख रहे, एम इज F/, नहीं इतना लेट क्यों आया? लेट मतलब लेट। U का वैल्यू -6, M का वैल्यू -5, V का वैल्यू MU -5, U -6, V +30। क्लियर है भाई? क्यों? ये तो ये हमने मेहनत इसलिए तो की कि जल्दी दिखना चाहिए, वरना तो फार्मूले से कर लेना यार, कर ही लेना, करते ही हो साल। पर अपना तो सवाल 1 मिनट में होना चाहिए, तब तो मजा है,
ताकि दूसरे सवालों के लिए टाइम मिले। अब 30 पे इमेज आ गई, लॉजिक लगाते जाना है ना, कोई फार्मूला याद नहीं मेरे को भी। एमओ कितना आ गया, माइनस का 5। ये इंटरमीडिएट इमेज रियल है या वर्चुअल है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है? ये दोनों सवाल एग्जाम में आ चुके हैं। यही पूछ लेते हैं इंटरमीडिएट इमेज कैसी होती है। अरे भाई रियल के रियल है तो इन्वर्टेड ही होगी, रेट कैसे होगी? अब क्या रिलैक्स होकर देखना चाहते हैं, अगर अपन इधर आ गए अपन, तो इस दूरी को क्या लिया जाए, फिर सेपरेशन कितना हो जाएगा, हाँ 35। इसका मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, डी बाई एफ ई। हाँ डी की वैल्यू 25, एफ ई की वैल्यू 5, कितना आ गया 6, एफ 5 आ गया, 5 आ गया। अब ये एम ई आया, ये एम ई आया, एमओ कितना है -5 और एम ई 5, मल्टीप्लाई करो 25। किस केस में है, नॉर्मल में। और बढ़िया कर सकते हो, कैसे? इसको 5 को कम करके या ज्यादा करके, कितना कम कर सकते हो, यू मिनिमम। कितना है यू मिनिमम, निकालो। 4.1 अभी निकाला था, याद आ गया, डी अपॉन इंटू एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। क्या था हमने, कितना वैल्यू आएगा 4.1 डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ। ये 4.1 लिख दोगे अगर, तो अपना ये एम ई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर अपना आंसर कितना हो जाएगा, एम का 30 हो जाएगा, 5 6 या 30। पहले कितना था, पहले कितना था 5 इंटू 5, याद आ रहा है क्या? तो जब 35 था तब था 5 इंटू -5 यानी 25। अब सेपरेशन कितना है दोनों के बीच में, बताओ। 30 प्लस 4.1 39.1। तो अगर आपने ट्यूब की लेंथ को, ये दोनों का सेपरेशन कितना रख दिया, गलत तो नहीं कर, हाँ गलत कर चुका हूं मैं, गलत कर चुका हूं। कितना आएगा 30 प्लस 4.1, कितना हुआ ये 34.1, 30 प्लस 4.1। तो 35 रखूंगा सेपरेशन, तो मैग्निफिकेशन 25 मिलेगा। फिर 35 से कम करूंगा, 34.1 करूंगा, तो मैग्निफिकेशन बढ़कर 30 हो जाएगा। कम करने से मैग्निफिकेशन बढ़ता है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। क्लियर है? क्या मैं 34.5 ले सकता हूं या नहीं? 34.5 मैग्निफिकेशन, ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू, यहां से यहां की वैल्यू 34.5 ले सकता हूं, तब ये 30 होगा और ये होगा 4.5। तो ये तो 5 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 25 अपॉन 4.5। और टोटल मैग्निफिकेशन 5 इंटू 25 अपॉन 4.5, ये नेट टाइम आएगा। किसी को डाउट है तो बात करो, देख लो एक बार। तो ऐसे आप किसी भी सवाल को आसानी से कर सकते। अब मैं अगली स्टेप में, अब फॉर्मूले पे आता हूं। थोड़ा सा सवाल हो रहे हैं बिना कोई फॉर्मूला हम यूज ही नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं इसने एम निकाला, इसका एम देखा, दोनों का मल्टीप्लाई किया, इससे ज्यादा हम बात ही नहीं करते। कोई फॉर्मूला की हमें जरूरत ही नहीं। आगे देखिए, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है एफ ओ, यहां ऑब्जेक्ट रखेंगे, यहां इमेज बनेगी, ये आई पीस है एफ ई, ये वी ओ है जहां इसने इमेज बनाई, ये यू ई है जहां से हम देख रहे हैं। अब मैं अगर आपसे कहूं यहां एफ ओ, ये दूरी x1 है,
एमओ के क्या क्या फॉर्मूले याद हैं आपको? एफ बाई x1, एफ अपॉन एफ प्लस यू, एफ माइनस वी, हाँ एफ माइनस वी अपॉन एफ, वी नॉट अपॉन यू नॉट। जो भी सवाल में डाटा दिया है इनमें से जो पसंद आ जाए लगा दो। कभी वो आपको x देंगे, कभी आपको u देंगे, कभी आपको वो v देंगे। हम उनसे मत घबराओ क्या दिया, हमारा टारगेट होना चाहिए एमओ मालूम पड़ जाए। इनमें से जो भी डाटा वो दें कुछ ढूंढ के ऐसा निकालो कि इसमें अप्लाई कर पाओ। किसी न किसी में डाटा फिट हो जाएगा, या तो x दे देंगे या u दे देंगे या v दे देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा देंगे कि आपका एमओ निकल जाए, काम हो जाएगा। एमओ निकल गया तो अपने आप वीओ भी कुछ भी बैठ जाएगा। अब फिर क्या होगा, इस वाले पार्ट में क्या काम करेगा फिजिक्स? कौन सी फिजिक्स काम करेगी? डी बाई यू ई इक्वल टू एम ई। यूई का रेंज क्या होगा? यूई का रेंज बोलिए। FE2 बताओ, डी इंटू एफ ई अपॉन डी प्लस एफ। एम ई का रेंज बोलिए, डी बाई एफ ई टू 1 प्लस डी बाई एफ। जनरल रिजल्ट क्या है? ये रेंज है, यही तो है ना। टोटल एम कैसे निकलेगा? टोटल एम कैसे निकलेगा बोलो? एमओ इंटू एम ई। बस सवाल हो गया। कभी ये फार्मूला काम आ जाएगा, कभी ये आ जाएगा, कभी इनमें से कोई आ जाएगा। हर बार नए नए फार्मूले लिख के लिस्ट बना देते हैं हम लोग। हाँ बोलो। हाँ कम से ज्यादा से कम, और क्या रेंज है तो बस, मतलब एफ ही मान लो 10 है तो 7.1 है, तो 7.1 से 10 के बीच में लेना है बस। इधर से यूं नहीं सोचना कि बड़े में से छोटा है, ऐसा मत, इतना दिमाग की जरूरत ही नहीं। ये वैल्यू जैसे जो भी लेनी है, ये अगर 10 का है तो ये वैल्यू में 7.1 से लेके 10 के बीच में कुछ ले सकता हूं, ऐसी है। एफ ई और यू मिनिमम के बीच में लेना है। एम कितना निकलेगा? डी पे देख रहा हूं तो 1 प्लस डी बाई एफ ई। इन्फिनिटी पे देख रहा हूं तो डी बाई एफ ई। जनरल देख रहा हूं तो डी बाई यू ई। 40 पे, 50 पे, 60 पे, जहां भी देख रहा हूं उसके लिए यू निकाल लूंगा और यू निकाल के डी बाई यू ही लग जाएगा। तो ये फॉर्मूले निकल गए। मतलब कौन से फॉर्मूले? किताब वाला क्या करता है, कभी ये ले लेता है इसके साथ ये बिठा देता है, कभी ये ले लेता है, हमें भूलते रहते हैं पता नहीं क्या कर रहा है। अगर कर कुछ नहीं रहा है, एक बार एमओ निकालता है और एक बार एम ई निकालता है और दोनों को मल्टीप्लाई करता है, इससे ज्यादा वो करता है नहीं कुछ। क्लियर? अब मैं 2-3 सवाल और आपसे पूछता हूं, उसमें जो बुक में जो फॉर्मूले हैं वो आपको अपने आप दिखने लगेंगे। सेपरेशन बिटवीन द लेंस कितना है? सेपरेशन बिटवीन द लेंस FO प्लस UE। इसको ट्यूब लेंथ नहीं कहते हैं। सेपरेशन बिटवीन लेंस ट्यूब लेंथ नहीं कहलाती, टेलीस्कोप में कहलाती, माइक्रोस्कोप में नहीं कहलाती। माइक्रोस्कोप में क्या कहलाती है आगे बता रहा हूं, पहले 2-3 सवाल करूंगा फिर अपने आप ही समझ में आ जाएगी बात। इस तक कोई दिक्कत है तो बात करो, बढ़ाऊं बात आगे। अब एक सवाल का जवाब दीजिए। ये लेंस है, इसकी फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, यहां से ये दूरी 30 सेंटीमीटर। ये लेंस मेरा 5 सेंटीमीटर। मैं डी पर देखता हूं, कहां? डी पर। इस समय मैं डी पर देख रहा हूं।
बताओ मुझे कितना मैग्निफिकेशन मिल रहा है, निकलिए। हमें अभी कितना मैग्निफिकेशन मिल रहा है, मैं डी पे देख रहा हूं। आंसर आ गया? चलिए मैं समझाता हूं। क्योंकि हम डीपर देख रहे हैं तो इसका ऑन द लेंस डीपर इमेज बना रहा है, पीछे वाला। और डीपर इमेज बनाने के लिए यू मिनिमम लेना हो, और यू मिनिमम होता है, यू मिनिमम, या तो आप तो सिंपल यू मिनिमम ही मान लो, आप तो भूल गए, आप डीपर देख रहे हैं ना। 1/v का 25 पे देख रहे हैं, जहां इमेज बन रही है वही तो देख रहे हैं। 1/u, बोले यू निकालना है। 1/f 5, तो 1/u आ गया। 1/5 प्लस 1/25, 25 एलसीएम ले लो। 5 + 1 u आ जाएगा -25/6, 4 पॉइंट। आप इसे यू मिनिमम से भी ला सकते थे। यू मिनिमम आ रहा है d इंटू f अपॉन d प्लस f, 4 पाई। आप इसको ऐसे भी ला सकते थे कि जब d पर देखता हूं तो मैग्निफिकेशन आएगा 1 + 25/5 यानी 6, और इसके लिए u लेना होगा क्योंकि m होता है d/u, तो u लेना होगा 25/m की वैल्यू 6, इसलिए आंसर 4.1। तो आप 4.1 तो कैसे भी ला सकते थे। कितने लोग 4.1 ले आए थे? क्योंकि आप जब डी पे देख रहे हैं तो डी पर वो इमेज बनाएगा तभी तो बात बनेगी ना। जो कुछ भी दिमाग में आता तो भी आंसर आ जाता। M6 लाएगा ये डी पे देखते समय, 1 + d/f ही आपको याद रह गया हो तो 6, और 6 m लाने के लिए u लेना पड़ेगा 4.1। हम डी पर देखना चाहते हैं तो उसको डी पर इमेज बनानी पड़ेगी। डी पर इमेज बनाने के लिए u की वैल्यू को u मिनिमम लिया जाता है। नहीं बस, तो 3 रास्ते थे, कोई एक रास्ता तो खुलना चाहिए ना। अब बताओ, अगर ये 4.1 हो गया, लेना ही पड़ेगा, तो ये बचा हुआ कितना है? 25.9। तो इसका मैग्निफिकेशन कितना है?
एमओ बताओ। एफ माइनस वी अपॉन एफ। बोले सर ये एम कहां से आ गया? मतलब एम के कई फार्मूले थे। एफ दे रखा है, इसने कहां इमेज बनाई ये दे रखा है। एफ मालूम हो और वी मालूम हो तो क्या एम नहीं निकलता है? निकलता है। कौन से फार्मूले से? एफ माइनस वी अपॉन एफ से निकलता है, उसे निकाल लो। क्या आया? 23, कितना है इसका? 2। 23.9/2 माइनस का क्या एमओ आ गया? क्या एम ई आ गया? तो टोटल एम कितना आया? एमओ कितना था बताओ? एम ई कितना था? एम ई कितना था भाई बताओ? 1+D/FE 1+25/5 6। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू -23.9/2, ये हो गया 3 और ये आ गया अपना कितना? ये आ गया 71.7। ठीक है कि नहीं है? ठीक है। हाँ 3.1133 हटा दो। ठीक है, इतना आंसर है। कितने लोगों ने पूरा कर लिया था? ये करना चाहिए। अब एक और सवाल दो, फिर करो। कोई डाउट है तो रोको मुझे। हाँ, रोकना आपका राइट है, कभी भी कह दो पूछना है। समझना तो करना तो आप ही को पड़ेगा, मेरे करने से नहीं आएगा। अब इसी सवाल में सवाल बदल रहा हूं। ये डी पर नहीं देख रहा है, ये डी पर नहीं देख रहा है, तो मुझे बताओ इसको क्या मैग्निफिकेशन मिलेगी? ये डी पर नहीं देख रहा है, ये इन्फिनिटी पर देख रहा है, रिलैक्स है। निकाल लो यार आंसर पूरा जमा के, जैसे डायग्राम बना के सुंदर सा मैंने बनाया। अब प्रॉब्लम फिर बना देता हूं। ये 2 है, ये 7 है, दूरी 30 है, ये देख रहा है, नॉर्मल है ये। अब मुझे एम बताओ। ये 5 है, 7 क्या लिया था? 5। मतलब मुझे ये भी नहीं पता क्या लिया था। जरूरत ही नहीं, जो मर्जी है लो ना यार, कौन कौन रोक रहे? सवाल तो जैसे चाहे वैसे बनाओ ना। कोई टाइप सवाल लेंगे, 3 सवाल आएंगे वही आएंगे, कुछ भी जो सोचो आएगा यार। नॉर्मल केस में मैग्निफिकेशन बताओ, सवाल बना दिया मैंने। हम्म, ये आंसर दे रहे हैं 57.5। कितने लोग दे रहे हैं इस आंसर को? करिए, और लोग भी करिए। ये सही आंसर है 57.5। पूरा सोच के करिए, क्योंकि मैं तो कर ही दूंगा, मेरे करने से थोड़ी होने वाला है। आया कुछ और लोगों के? गुड गुड।
मैं समझाता हूं जिनसे अब भी नहीं है, फिर सीखो। क्या हमने नॉर्मल की बात कही, यानी हम इन्फिनिटी पे देख रहे हैं, और इन्फिनिटी पे देखने के लिए यहां इमेज फोकस पे होना चाहिए। यानी ये लेंस यहां इमेज बनाए, तब इसके लिए फोकस पे होगी, तब ये इन्फिनिटी पे इमेज बनाएगा, तब हम इन्फिनिटी पे देखेंगे, तब हम नॉर्मल रहेंगे। और अगर ये एफ है, यू की वैल्यू एफ है, तो मैग्निफिकेशन एम ई हो जाएगा डी अपॉन एफ ई, यानी 5। पिछली बार 6 था, क्यों था 6? हम डी पे देख रहे, अब 5 है क्योंकि हम इन्फिनिटी पे देख रहे, डी बाई एफ। अब बचा हुआ कितना है भाई? अब बचा हुआ कितना है? 25 है। एमओ निकल रहे हैं क्या? 2 माइनस 25/2 माइनस 23/2। बस हो गया आंसर। 5 इंटू 23/2 माइनस आ गया -57.5। चेक करो आपसे कहां दिक्कत आ रही। चलिए एक और सवाल लिखता हूं। ये एफओ है, एफओ, ये एफई है। इसने यहां इमेज बनाई, ये दूरी एफई है, इसने एफई दूरी इसकी यहां यहां इमेज बनाई, इसके फर्स्ट फोकस पर। इसका सेकंड फोकस यहां है, एफ। ऑब्जेक्ट इधर कहीं रखा होगा, यहां इसका सेकंड फोकस है, यहां इसका फर्स्ट फोकस है। इसने इमेज बनाई है इसकी कहां? यहां पे। और ये दूरी है एल, ये है इसका मेन फोकस। इसके मेन फोकस से एल दूरी पर इसने इमेज बनाई, ये जगह इसका फर्स्ट फोकस है, एफ ही दूरी है, ताकि इन्फिनिटी पे इमेज बना देगा। अब मुझे बताओ क्या मैग्निफिकेशन इसको मिल रहा है? अच्छा, एडजस्टमेंट कौन सा है, डी वाला या नॉर्मल वाला? हाँ, अब इसका मैग्निफिकेशन लिखो, इसका मैग्निफिकेशन लिखो। एल ध्यान रखना, एल क्या है? जहां इसका सेकंड फोकस है और यहां इसका ये एल है। वी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख गया होगा वी। एम निकालो। आपको लगता होगा नहीं क्या पढ़ाते हैं, हमसे करवाते हैं, पढ़ते तो खुद तो कुछ नहीं करते। वो बढ़िया होते हैं, आके डिक्टेट कराते हैं, लिखो अनार वाला, अनार वाला, आम। हमें लिखना पड़ता है, क्या सोचना नहीं पड़ता, उससे दिमाग हमारा स्थिर हो जाता है। यहाँ तो करना पड़ता है भाई, क्लास में खुद पेन चलाना पड़ता है, हाथ तो मालूम ही पड़ता जाता है क्या हो रहा है, किसे पूछने की भी जरूरत नहीं क्या हो रहा है, मालूम रहता है हर आदमी को मेरा क्या हो रहा है। हाँ, एल डी अपान एफ ओ एफ ई आया क्या? पहचाना और रिजल्ट लग रहा है क्या कुछ? आपके एनसीईआरटी में निकाल रखा है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नॉर्मल एडजस्टमेंट का फॉर्मूला एनसीईआरटी ने दे रखा है, एल डी अपान एफ ओ एफ ई दे रखा है ना, ये वही फॉर्मूला है। निकाल देता हूं एक बार फिर समझाता हूं। एम ई आएगा, एम ई आएगा कितना? डी बाई एफ ई। एमओ आएगा, बोलो बोलो, एमओ आएगा, हाँ, एफ नॉट माइनस
एफ नॉट प्लस एल वी की वैल्यू अपॉन एफ नॉट। ये कौन है? ऊपर यूं, तो एफ नॉट से एफ नॉट कैंसिल, क्या मिला? माइनस एल अपॉन एफ हो। दोनों को मल्टीप्लाई किया, एम आएगा डी अपॉन एफ ही, एल अपॉन एफ हो माइनस। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन है। जैसे इस प्रॉब्लम में एल क्या, ये एल क्या है? इस प्रॉब्लम में देखो तो एल क्या है? इस प्रॉब्लम में एल क्या है? 23। देखें एक बार लगा के देखो, फार्मूले में आता है क्या? m इज 25 इंटू 23 अपॉन 5 इंटू 2। आ रहा है क्या? वही आ रहा है, आ रहा है ना? माइनस भी आ रहा है। ये उसी को मैंने फार्मूले में निकाल दी, पर मैंने आपको फार्मूला नहीं दिया। मैं अच्छा आदमी होता तो डायरेक्ट लिख देता है, ऐसा सवाल में फार्मूला लगा देना, एल की वैल्यू लिख देना, आंसर आ जाता है। अब यहाँ जो ये एल है, अब मैंने पूरा काम जो किया किस वजह से किया वो सिखाता हूं। ये जो एल लिखा ना मैंने, ये ट्यूब लेंथ है। कंपाउंड माइक, ये ट्यूब लेंथ क्या है? दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन नहीं है। बुक में लिखा है फॉर्मूला, ये नीचे लिखा है एल इज ट्यूब लेंथ। लड़का कंफ्यूज्ड, वो एल ट्यूब लेंथ समझता है लेंस के बीच की दूरी, गलत करता है। एल, इस फॉर्मूले में एल दोनों लेंस के बीच की दूरी नहीं है। ये उसका मेन फोकस या सेकंड फोकस और आई पीस के फर्स्ट फोकस के बीच की दूरी। पढ़ना आज एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई। फॉर ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप ट्यूब लेंथ इज सेपरेशन बिटवीन मेन फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड फर्स्ट फोकस ऑफ आई पीस। अब क्यों पंगा नहीं लेता कोई? जब तक वो फर्स्ट फोकस ही नहीं पढ़ाई तो पंगा कैसे ले? क्योंकि उसने तो दो फोकस पढ़ा ही नहीं। तो ये भी कैसे कहे कि सेकंड और फर्स्ट के बीच की दूरी? छोरा पूछे गई सिर्फ फर्स्ट कौन और सेकंड कौन, तो एक क्लास गई उसमें, तो अपने अपन जानते हैं क्या बने फर्स्ट और सेकंड सीखने में पूरा एक क्लास लगे। तो वो इसलिए दिक्कत है चीजों, क्योंकि हमने सोचा ये एल, अब वो किताब ने भी लिख दिया एल, लिख दिया सब क्या होता है एल, बोले ट्यूब लेंथ। तो हमने तो क्या सोचा, दोनों लेंस के बीच की दूरी ट्यूब लेंथ, और होती भी है, गलत भी नहीं है, पर किस में? माइक्रोस्कोप, सॉरी टेलीस्कोप। यहां ट्यूब लेंथ दोनों लेंस के बीच की दूरी नहीं है, यहां ट्यूब लेंथ है ऑब्जेक्टिव का मेन फोकस और आई पीस का फर्स्ट फोकस के बीच की दूरी, ट्यूब लेंथ। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। तो इस फार्मूले में जो एनसीईआरटी ने ट्यूब लेंथ लिखा है ना, वो लेंस के बीच की दूरी नहीं है भाई, ये अलग चीज। समझ में आई बेटे बात? तो ऐसे लॉजिकल अपने पूछा। और मैंने कहा ना, मैंने इसको लास्ट में लिखा, मैंने लिख तो दूं वरना लगेगा कि अरे फार्मूला तो लिखा ही नहीं सर ने, के नहीं। अरे हमने उसका सवाल कर लिया, उसके बाद लिखा फार्मूला। लोग फार्मूला पहले लिखेंगे बच्चे, उसमें वैल्यू डालेंगे, आंसर लाएंगे। नहीं, हम सवाल आंसर आंसर आ गया पहले, अब चलो मूड आया तो फार्मूला लिख देते हैं। ऐसा हमें क्लियर हुआ? तो कंसेप्चुअली हमें ऐसे चलना है। अब हमारे पास एक पॉइंट और, दो पॉइंट और है। एक तो टेलीस्कोप पे बात करें, और एक डिफेक्ट इन आई, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। चारों ये पॉइंट और एक टेलीस्कोप। अब ये नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। कल मैं नहीं लूंगा क्लास, है ना, कल सर आएंगे दूसरे मैकेनिक्स के लिए। पर हाँ हाँ, मैकेनिक्स ही शायद पढ़ाएंगे। और मैं कल, मैं वो ऑब्लिक लगाया हुआ है, पर क्योंकि मेरा जाना है कल, तो अब बाय द वे रुक ही गया तो आप भी जाऊंगा।
और नहीं जा पाए तो कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। थैंक यू। और वरना फिर जब भी मेरी क्लास आए तो आप ये 2 टॉपिक करेंगे अपन, टेलीस्कोप एंड, और अब आप सवाल काफी कुछ कर सकते हैं, मॉड्यूल करना शुरू कर पूरा, केवल एक टेलीस्कोप और ये थोड़ा सा पॉइंट छोड़ के बाकी सारा कर सकते हैं। थैंक यू। हाँ भाई, इधर ऑनलाइन सब ठीक रहा?